विनाश देख लीजिए, दुकानें देख लीजिए, लोगों की दुकानें डूब गई है, सड़कें डूब गई है, लोगों के मकान डूब गए हैं। जो जिम्मेदारी बनती थी विनाश को रोकने की, वो जिम्मेदारी बनती थी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। चाहे दूराराम की बात कर लीजिए, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की बात कर लीजिए, बलवान सिंह गोलपुरिया की बातचीत कर लीजिए। वोट मांगने के समय जब आप लोग आते हैं, इन लोगों के पैरों में गिरते हैं, लेकिन आप लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, इन लोगों से वोट मांगते हैं, वोट हथियाते हैं। और जनता क्या है? जनता तो हमेशा से भोली भाली रही है। शहर में कोई भी जल भराव नहीं था। ये ढाणी सांचला रोड पे था। लगभग 600-700 एकड़ 800 एकड़ फसलें भी तबाह हो चुकी थी और नीचे से मोरी में से पानी आ रहा था। मड़ाई के लिए किया है कि किस सिस्टम से किया है भाई, भुन्ना को डुबोने दे और डूबता जाए। दूसरा नंबर हमारे प्रतिनिधि जी है चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब ने 2022 में बाढ़ आई, भुन्ना डूबा, बड़े बड़े दावे थे उनके चुनाव के, उसमें भी प्रथम में भी था भाई भुन्ना को चंडीगढ़ बनाया जाएगा। जब टोहाना रोड से पानी आ रहा था, सांचला रोड से पानी आ रहा था और यहाँ पानी नहीं था, हमारी टीम यही खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगी। साहब इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, नोटंकी बहुत हो रही है, सोशल मीडिया पर नाच नाच कर लोगों को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। पंकज पटेजा कहते हैं कि वह भुन्ना की जनता को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन जनता को डूबने नहीं देंगे। तो कब दोगे साहब? 3 साल पहले भी यही नोटंकी हुई थी और दोबारा से फिर नोटंकी इनकी देखी जा रही है। परेशान है। और मैं आपको ये जो आप जिस रोड पर जा रहे हैं सबसे खतरनाक साहब, ये शटर टूटेंगे, शटर टूटेंगे। इस बार ये है कि प्रशासन ने डरते हुए यहाँ पर बोट का प्रबंध इसलिए नहीं किया कि ये दिखेगी। प्रतिनिधियों को नहीं कोसते होंगे क्या? यहाँ के लोग प्रशासन को नहीं कोसते होंगे? यह सवाल अभी सवाल आप तस्वीरों के माध्यम से जो आप पानी देख रहे हैं, यह किसी समंदर का पानी नहीं है, बल्कि भुन्ना वासियों के लिए आया बरसाती विनाश का पानी है। यह वही विनाश का पानी है जिसने आज से 3 वर्ष पूर्व 2022 में भी विनाश मचाया था, और इस कदर विनाश मचाया था कि भुन्ना वासी 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस विनाश को भूले नहीं है। भुन्ना वासी 3 साल पहले हुए विनाश को भूले ही नहीं थे कि एक बार प्रकृति ने फिर अपना रूप दिखाया और भुन्ना में इस कदर कहर मचाया कि पिछले 7 दिन से भुन्ना वासी अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर पल हर क्षण उन्हें लगता है कि कब उनकी बिल्डिंग बरबरा आकर गिर जाएगी, कब उनका मकान जर्जर अवस्था में जिनके मकान हैं वह इस डर से बैठे हुए हैं कि कब उनका मकान गिर जाएगा। और जिनके मकान पानी में है, जिस समय पानी जिनके मकान में मार कर रहा है, वह इस वजह से डरे हुए हैं कि कब पानी के भाव से उनका मकान गिर जाएगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल उठता है कि फतेहाबाद के राजनेता और फतेहाबाद का जिला प्रशासन क्या कर रहा है। सुलगता हुआ सवाल आज हरियाणा की गूंज पे ले रहा हूँ कि जब आज से 3 वर्ष पूर्व भुन्ना ने जब विनाश झेला था, तो फतेहाबाद प्रशासन ने और फतेहाबाद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि यह जो विनाश हुआ है, इसके बाद भुन्ना में कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि भुन्ना को पानी के कारण विनाश देखना पड़े। लेकिन वह वायदे कोरे झूठे साबित हुए और आज 3 साल बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। देख लीजिए आप, विनाश देख लीजिए, दुकानें देख लीजिए, लोगों की दुकानें डूब गई है, सड़कें डूब गई है, लोगों के मकान डूब गए हैं। मैं जब आज भुन्ना पहुंचा तो लोगों की आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टियों ने, उन विधायकों ने जिनको उन्होंने वोट दे देकर विधानसभा में भेजा है, प्रशासनिक अधिकारियों को जिनकी तनख्वाह से, जिनके टैक्सों से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, उन अधिकारियों ने आज उनको लावारिस छोड़ दिया है। हालांकि फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर लगातार दावा कर रही है कि हालात उनके नियंत्रण में है और प्रशासनिक टीमें लगातार भुन्ना में रहकर है जो ये रुका हुआ पानी है इसको आगे निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में जब यहाँ बाढ़ आई थी, तब के तत्कालीन विधायक दूराराम ने यहाँ के लोगों से एक वायदा किया था कि वह सरकार में है, भाजपा सरकार में है और भाजपा सरकार में रहकर वह भुन्ना में ऐसा विकास करवाएंगे
कि आज के बाद भूना में कभी भी बाढ़ का पानी एकत्रित नहीं होगा। लेकिन भूना का विकास तो हुआ नहीं, उनका विकास कितना हुआ है यह सवाल अभी सवाल बना हुआ है। बलवान सिंह गोल्डपुरिया जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों में अनेक बार भूना पहुंचकर लोगों से वादा किया था कि एक बार उनको जिताकर तो देखिए, जो काम दूराराम ने नहीं करवाए वह काम वह कुछ ही चंद दिनों में करवा देंगे, चंद माह में करवा देंगे। लेकिन बलवान सिंह गोल्डपुरिया को भी 1 वर्ष हो गया है विधायक बने हुए, लेकिन 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ करवाया यह सवाल भी आज तक सवाल ही बना हुआ है। जब मैं आज भूना पहुंचा था तो भूना वासियों का कहना था कि पिछले 6-7 दिन से वह विनाश की मार झेल रहे हैं, लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि विधायक बलवान सिंह गोल्डपुरिया मात्र 1 दफा यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आकर फोटो सेशन करवाकर चलते बने हैं। ठोस आश्वासन नहीं दे सके हैं कि विधानसभा में आवाज उठाएंगे जिससे कि भूना का विकास होगा। लेकिन बलवान सिंह गोल्डपुरिया ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से फतेहाबाद प्रशासन को जरूर घेरा है और डीसी को साफ तौर पर कहा है कि आपकी गलतियों को भूना भुगत रहा है। अच्छी बात है कि कोई जनप्रतिनिधि प्रशासन से सवाल कर रहा है, लेकिन आज मैं हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से बलवान सिंह गोल्डपुरिया, दूराराम या प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा से भी सवाल करता हूं कि भूना की जनता ने उन्हें पलकों पर बैठाया था, क्यों आप लोगों ने भूना से भेदभाव किया, क्यों आप लोगों ने भूना को लवारी छोड़ दीजिए? जवाब दीजिएगा बलवान सिंह गोल्डपुरिया साहब। क्या सोशल मीडिया पर आप खेल खेलते रहेंगे या भूना में आकर बैठेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप लोगों ने उन्हें वोट देकर है विधानसभा भेजा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे आप लोगों के दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। जब तक ये विनाश का पानी आगे नहीं चला जाएगा या खत्म नहीं हो जाएगा, बलवान सिंह गोल्डपुरिया अपने घर नहीं जाएंगे। आप कहकर तो देखिए, भूना की जनता आपको सर आंखों पर ना बिठा ले तो आप फिर इनसे सवाल पूछकर देख लीजिएगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए भूना से वरिष्ठ पत्रकार अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए हरियाणा की गूंज के एडिटर सोनू बंसल भी पहुंचे हैं। दैनिक सवेरा से अशोक शर्मा पहुंचे हैं। भूना के एक वरिष्ठ जागरूक नागरिक है अरुण सेठी, जो ट्रैक्टर पर बिठाकर हमें जल भराव की स्थिति का निरीक्षण करवा रहे हैं। इससे पहले फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन भी अपनी टीम से यहाँ पहुंचे थे और जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया था और लोगों से बातचीत कर कहा था कि यदि किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप डायल 112 पर फोन कीजिएगा। फतेहाबाद पुलिस हर समय आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। प्रशासन हर जगह अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती थी विनाश को रोकने की, वो जिम्मेदारी बनती थी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। चाहे दूराराम की बात कर लीजिए, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की बात कर लीजिए, बलवान सिंह गोल्डपुरिया की बातचीत कर लीजिए। वोट मांगने के समय जब आप लोग आते हैं, इन लोगों के पैरों में गिरते हैं, तब आप लोगों को जरा भी ध्यान नहीं आता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने विनाश का दंश झेला है, जिन लोगों ने 2022 के अंदर बाढ़ की मार झेली है। लेकिन आप लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, इन लोगों से वोट मांगते हैं, वोट हथियाते हैं। और जनता क्या है? जनता तो हमेशा से भोली भाली रही है, हमेशा से स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। जनता का क्या है? जनता तो हर बार चुनाव के समय में अपने साथ हुए बदसलूकी को भूल जाती है और भावना में बहकर फिर किसी न किसी राजनेता के साथ लग जाती है। लेकिन आज मैं हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से जनता को भी यहाँ गलती कसूरवार ठहराते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों के अंदर आप अपने साथ हुए दर्द का हिसाब जरूर लीजिएगा। इन नेता से बातचीत किया करो, इन नेताओं से सवाल किया कीजिए कि जब 2022 में बाढ़ आई थी तब आप कहाँ थे? जब 2025 के अंदर भूना विनाश झेल रहा था तब आप कहाँ थे? क्यों वोट मांगने उनके दर पर आ जाते हैं? लेकिन जनता का क्या है? जनता तो हमेशा से स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। चुनाव के दिन आएंगे, राजनीतिकों द्वारा प्रलोभन दिया जाएगा और जनता उन प्रलोभन के जाल में फंसकर है एक बार फिर राजनीतिकों के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। मेरी बात हो सकता है कि जनता को चुभ जाए, लेकिन हरियाणा की गूंज के प्लेटफॉर्म पर सच्चाई बोलने से न तो कोई पत्रकार डरा है न कभी डरेगा। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि फतेहाबाद के मौजूदा विधायक बलवान सिंह गोल्डपुरिया ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फतेहाबाद के उपायुक्त से सवाल करते हुए कहा कि आपकी गलती को भूना कब कब भुगतेगा। अच्छी
अच्छी बात है कि किसी जनप्रतिनिधि ने डीसी से सवाल करने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन आज हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से मैं बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब से भी एक सवाल करना चाह रहा हूं कि चुनावों के दिनों में जब आप दिन भर रात भर भूना में रहते थे तो आज यहाँ रहने में क्या परेशानी दिखाई देती है? क्यों आप पिछले 5 से 6 दिनों में एक बार यहाँ आए हैं? आपको फतेहाबाद की जनता ने, भूना की जनता ने सर आंखों पर बिठाया था और जिताकर विधानसभा में भेजा था। आज एहसान उतारने का समय आ गया है तो आप अपने घर में जाकर बैठ गए हैं। आप भूना चले आइए और भूना के लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप लोगों ने 2024 के चुनावों में जो विश्वास अपने बेटे बलवान सिंह दौलतपुरिया पर जताया था, आज उस विश्वास को चुकाने का समय आ गया है। और जब तक ये विनाश का पानी खत्म नहीं हो जाएगा, बलवान सिंह दौलतपुरिया आप लोगों के बीच में रहेगा। लेकिन इतना समय किसी राजनीतिज्ञ के पास होगा और इतनी बात कोई राजनीतिज्ञ कह पाएगा, यह मुनासिब है। अजय मेहता जी से बातचीत कर लेते हैं। अजय मेहता जी, विनाश की बात जब आती है जनता दंश झेलती है, राजनीतिकों को हम गालियां निकाल लेते हैं, प्रशासन को हम कोस लेते हैं, स्थिति जस की तस रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 3 साल पहले भी ऐसे हुआ था, जब रात को लोग सोए पड़े थे तो एकाएक उनके घर में पानी हो गया था और जिसके बाद आश्वासन दिलाया था और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। करीब 1 महीना तक पूरा भूना डिस्टर्ब हुआ था, ना दशहरा हुआ था, ना दिवाली हुई थी। उसके बाद विश्वास दिलाया गया था कि साहब अब की बार अगर पानी आया तो उसे समेट लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब 24-25 की रात को जब फिर बारिश होती है, फिर वही का वही हाल। हम लगातार इन्हें बताते रहे, लगातार समझाते रहे, प्रशासन को समझाते रहे, लगातार लोकल प्रशासन को समझाते रहे। जब टोहाना रोड से पानी आ रहा था, साचला रोड से पानी आ रहा था और यहाँ पानी नहीं था, हमारी टीम यही खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगी और जिसके चलते आज फिर पानी पूरा लबालब है। और ये हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं साहब, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, नौटंकी बहुत हो रही है, सोशल मीडिया पर नाच नाच कर लोगों को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन पानी आज भी नहीं घट रहा। आप देख सकते हैं, कल भी यही पानी था, आज भी यही पानी है। आपने नौटंकी का जिक्र किया जी। चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज पत्रिजा कहते हैं कि वह भूना की जनता को बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन जनता को डूबने नहीं देंगे। तो कब दोगे साहब? 3 साल पहले भी यही नौटंकी हुई थी और दोबारा से फिर नौटंकी इनकी देखी जा रही है। अब तो चुनाव फिर सिर पर आ गए हैं। 5 साल पहले इन्होंने कहा था मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद 2022 के बाद इन्होंने कहा था ऐसे पाइपलाइन डाल देंगे, जोड़ खोद दिए जाएंगे। अगर इस बार जो जोड़ की खुदाई है उनके ऊपर दोबारा से कब्जा हो गया है। जोड़ 80 एकड़ का जोड़ एक बताया गया था, उस पर कब्जा हो गया था। अजय मेहता जी, आप भूना के जागरूक पत्रकार हैं, एक आवाज जो आपकी है, प्रखर आवाज है, आपकी आवाज गूंजती है। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया और कौन लोग हैं जिसकी शह पर कब्जा हुआ? ये राजनीतिक हैं जो यहाँ की लोकल राजनीति करते हैं, इनके चहेते लोग हैं। धीरे धीरे इनको मैं 25 साल से देख रहा हूँ, ये कब्जे ही होते जा रहे हैं। सभी लोग कहते हैं कब्जे हटाए जाएंगे, हटते नहीं है। दिक्कत उन लोगों को आती है इस जोड़ के नजदीक जो जमीन अपनी खरीद कर बैठे हैं। आज आपको दिखाऊंगा मैं वार्ड नंबर 11 का हाल, सबसे बेअभागा वार्ड है और डूबा हुआ है। आज तक मेरा खुद का वार्ड है, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंचा, लोगों के वार्ड में है। अगर आज हमारी टीम चलेगी तो मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि वहां क्या हाल है। बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब मौजूदा विधायक है, आज सोशल मीडिया पर है, फतेहाबाद की डीसी से सवाल जवाब कर रहे थे। क्या उन्हें यह नहीं लगता कि भुन्ना की जनता उनसे भी सवाल कर रही है? नहीं, वो आज इसलिए कर रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से एक मैसेज चलाया गया था और सोशल मीडिया पर लोग जवाब मांग रहे थे दौलतपुरिया जी से कि साहब कहाँ गए आप? ना तो यहाँ दौलतपुरिया पहुंचे हैं, ना शैलजा पहुंची है, जिसके बाद लोगों में उनके खिलाफ काफी आक्रोश है। अगर जिस हिसाब से लोगों ने उनके सिर पर बिठाया था। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि धुड़ाराम विधायक ना होते हुए 2 से 3 बार आप पहुंचे हैं और फोन पर संपर्क साधे हुए हैं सभी के साथ, लेकिन हमारे मौजूदा विधायक तो साहब आए, पता नहीं कब आए और कब चले गए। अजय जी, जब भी हमें राजनीतिकों की जरूरत पड़ती है, जनप्रतिनिधियों की जरूरत आन पड़ती है, ये हमारे से पल्ला झाड़ लेते हैं। जब चुनाव आता है हम लोग गिले शिकवे भूल कर इनके साथ लग जाते हैं। लगता नहीं है कहीं ना कहीं जनता भी कसूरवार है? बिल्कुल कसूरवार है। हमें सबज बाग दिखाए जाते हैं, हमें उलझाया जाता है। मैं वही बात फिर दोहराऊंगा, लोगों को फिर मिर्चें लगेंगी कि साहब ये सबज बाग दिखाते हैं, लोग समोसे दिखाते हैं और हम इस चीज को दिखाते हैं, सब चले जाते हैं और जब डूब जाते हैं, जब कोई समस्या आती है
तब हमें इस चीज का ध्यान आता है। समोसे रसगुल्ले विनाश का कारण बन सकते हैं, अंदाजा नहीं होता है, बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है। हाँ। ये उसे अजय जी, प्रशासन की बात कर लेते हैं। डीसी मनदीप कौर है जो लगातार दावा कर रही है कि उनकी टीम और प्रशासनिक टीमें लगातार भुना में रहकर है जल भराव की स्थिति का जायजा ले रही है और वह हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि पानी को निकाला जा सके। लेकिन अब ये कोशिश भी बेकार होती दिख रही है, क्योंकि लोगों ने बताया है कि जो यहाँ पर बर्मे लगाए गए हैं ये किसानों के बर्मे हैं। अगर यहाँ मोटरें बड़ी लगा दी जाए, बड़ी पाइपें लगा दी जाए तो पानी निकल जाएगा। और प्रशासन के पास सब कुछ होता है, डीसी के पास बहुत पावर होती है। और डीसी साहिबा तो उस दिन भी यही कह रही थी कि यहाँ पर साहब पानी नहीं है भुना के अंदर। और हम यहाँ पर जागरण के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी तरह से हम दिखा रहे थे और पत्रकार लगे हुए थे, वो फिर भी कह रही थी पानी नहीं है। ये चीज थी। अरे जी, देखा जा रहा है कि जिस तरह से पड़ोसी राज्य पंजाब डूब गया है, हरियाणा के अंदर भुना डूबा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई सहायता के लिए है बयान नहीं आया है। कोई सहायता नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। और मैं आपको ये जो आप जिस रोड पर जा रहे हैं सबसे खतरनाक रोड है ये हिसार रोड, ये सबसे खतरनाक रोड है। पिछली बार यहाँ पर ट्रैक्टर डूब रहा था। और एक चीज बता दूं, इस रोड पर 2022 में किसी राजनीतिक की जाने की हिम्मत नहीं हुई और किसी प्रशासन के अधिकारी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। और आज भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ हमारी टीम निकलेगी यहाँ से। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई राजनीतिक यहाँ से गुजर नहीं सका। ये सबसे खतरनाक हिसार रोड है। 2022 में व्यापारियों का जो नुकसान हुआ था, भुना वासियों को जो नुकसान हुआ था, उससे अभी उभरे ही नहीं थे कि फिर नुकसान हो गया है। बिल्कुल। क्या लगता है कि उभर पाएंगे कभी? नहीं, अभी आज भी, क्योंकि दोबारा से फिर वही दशहरा, वही दिवाली है। उस समय भी दिवाली दशहरा पे रोते रहे थे। और आप एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि मैं दुकानें दिखा दूं। दुकानें दिखाते रहिए। इस शटर साहब, ये शटर टूटेंगे, शटर टूटेंगे। इस बार ये है कि प्रशासन ने डरते हुए यहाँ पर बोट का प्रबंध इसलिए नहीं किया कि ये दिखेगी। और आप देख सकते हैं पानी कितनी दूर तक है, ये पानी, ये दिक्कत है। अजय जी, 2022 में जब विनाश हुआ था तो सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उसमें आरोप लगे थे कि जनप्रतिनिधियों ने है अपने चहेतों को है बांट दिए हैं। आरोप नहीं लगे थे, ये सच्चाई है। मैं लोकल पत्रकारिता करता हूँ, ये सच्चाई है। लोग रोते रहे थे, लोग रोते रहे, जनप्रतिनिधि सोते रहे और माल लोग दूसरे ले गए। देख लीजिए, आप देख लीजिए, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, शटरों को देख पा रहे हैं। ये वह दुकानें हैं जिन दुकानों को दुकानदार सुबह खोलता है इस उम्मीद से खोलता है कि आज व्यापार करेगा, आज धंधा करेगा और शाम को कुछ कमाकर अपने बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कर सकेगा। लेकिन प्रकृति की मार ने और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अनदेखी ने आज इनसे इनकी रोटी छीन ली है। आप देख पा रहे हैं कि जो शटर है, दुकानें हैं, वे आधी डूब गई है। पानी, बताया जाता है कि पानी अपना रास्ता स्वयं तय करता है, इसलिए पानी को तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। पानी ज्यादा जोर लगाएगा तो इन शटरों को तोड़कर है आगे निकल जाएगा, अंदर निकल जाएगा। इन शटरों के नीचे से भी पानी रिसकर अंदर चला गया है, जिससे कि दुकान में रखा है दुकान का सामान खराब हो गया है। अजय जी, दुकान के अंदर रखा दुकान का सामान खराब। अरुण सेठी जी, आप यहाँ के नागरिक हैं, अरुण जी को दिखाएं। कैमरामैन से अपील करना चाह रहा हूँ, अरुण जी की फोटो दिखाते रहे और साथ में बातचीत भी दिखाएं। अरुण जी, 2022 में जो हालात थे उससे बदतर हालात 2025 में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि जिला प्रशासन और सरकार पहले जागी होती तो यह काम होता? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। ये बारिश लगभग 24 तारीख को आई थी। 24 तारीख की बारिश के आने के बाद में जैसे ही जल भराव हुआ, शहर में कोई भी जल भराव नहीं था। ये ढाणी सांचला रोड पे था। लगभग 600-700 एकड़ 800 एकड़ फसलें भी तबाह हो चुकी थी और नीचे से मोरी में से पानी आ रहा था। तो हमें जैसे भी परली साइड वाले हमारे कॉलोनी वाले भाई आए, हमें बोले भाई साहब फसल वाला तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मकान डूब जाएंगे और डूब जाएंगे, तो हमारी व्यवस्था, मैं कहा मोरी बंद कर देते हैं। मोरी बंद कर दी। जब हमारे नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब पहुंचे और अपना बीडीओ साहब थे और भी 1-2 अधिकारी थे, तहसीलदार साहब भी थे, मैंने उनको बोला ये हमारे वाली फसलों का तो चलो हो गया जी, हो गया, ये पानी धीरे धीरे करते हुए तो शहर की तरफ जाएगा, आप इसका पानी निकलवाने का काम कीजिए। और
कोई भी किसी भी प्रकार से अधिकारी ने आपकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज से 3-4 दिन पहले आपने भी देखा होगा चैनल पे, न्यूज पे, डीसी मैडम तक ने कहा था भाई भुन्ना में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बाढ़ आ जाए। तो ऐसा अधिकारियों ने ये अपनी मलाई के लिए किया है कि किस सिस्टम से किया है, भाई भुन्ना को डुबोने दे और डूबता जाए। दूसरा नंबर हमारे प्रतिनिधि जी है चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब ने 2022 में बाढ़ आई, भुन्ना डूबा, बड़े बड़े दावे थे उनके चुनाव के, उसमें भी प्रथम में भी था भाई भुन्ना को चंडीगढ़ बनाया जाएगा। चंडीगढ़ तो 2 बार बन चुका है, एक बार 2022 में, 2025 में। चंडीगढ़ वाली झील है जो उनसे भुन्ना कुदरत ने बेच दी और साथ में उनका भी सहयोग है बड़ा। तो ये सिर्फ यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो मलाई की तरफ जोर है। थे यहाँ ग्रांट अभी भी इंतजार में बैठे हैं, सरकार कोई मुआवजा देगी, हमारा कोई मुआवजे में कोई 10%, 20%, 50% कोई राशि हमें भी मिलेगी और हम भी इस मलाई को बिल बांट के खाएंगे। क्यों नहीं जनता आवाज उठाती है? क्या कारण रहते हैं कि जनता प्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाकर नहीं बैठती है? समस्या क्या है जी, प्रतिनिधि ऐसी लॉलीपॉप देते हैं जिन भाइयों को कुछ मिलना नहीं है, जिन वार्डों के अंदर अपना बाढ़ आई नहीं है, उन वार्डों के बंदों के मुआवजा डाला जाता है 50-50 में। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट उठा लो आप, 2019 की है, 18 की है, 50,000 रुपए दो, प्रधानमंत्री आवास योजना के खुले पैसे मिलते हैं। आप कोई भी भाई चला जाए इनके पास, प्रतिनिधि तो इतना जोर लगा रहे आपकी जेब भरने के लिए जितना तो सरकार भी नहीं लगा रही होगी। अजय जी, जन प्रतिनिधियों की लॉलीपॉप पे इतनी मिठास होती है कि जनता चूस कर सोई रहती है। बिल्कुल बिल्कुल यही दिख रहा है भुना के अंदर, और हम तो देखते आए हैं। 11 में चलना, परली साइड से लाओ। लगता नहीं है कि प्रदर्शन जो होता है वो बहुत बड़ी आवाज होता है। जनता जब जागेगी तो इनकी कुर्सी तक हिला डालेगी। बिल्कुल हिलाएगी। और इस बार मैं तो पहले भी कहता हूँ साहब, इनके फोटो भी खींचिए और इस बाढ़ के भी फोटो खींचिए, अपने घर टूटे हुए के फोटो खींचिए और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखिए कि जब जब स्क्रीन बदलेगी तो आपको याद आते रहे, आपके बच्चों को याद आते रहे। बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बात आज अजय मेहता ने हरियाणा के गूंज के कैमरे पर कही है कि आप जो आज ये विनाश का दंश झेल रहे हैं, एक रिकॉर्ड कर मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लीजिएगा। जब जब आप मोबाइल की स्क्रीन देखेंगे तो आपको याद आएगा कि किन किन लोगों ने आपके साथ भेदभाव किया था, आपको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जब जब आपके बच्चे देखेंगे तब तक उन्हें ये लगेगा कि किन किन जनप्रतिनिधियों ने आपको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। अब विद्रोह का समय आ गया है। देख लीजिए आप, यह जो हाल हुआ है इसमें जनता की गलती के शासन प्रशासन की गलती है, जनप्रतिनिधियों की गलती है। यदि समय रहते हुए फतेहाबाद प्रशासन जाग जाता तो आज यह हाल नहीं होता। कुदरत की मार सबसे बड़ी बीएसएनएल की, जो बीएसएनएल एक्सचेंज है, देख लीजिए, सरकारी दफ्तर देख लीजिए आप, सरकारी दफ्तर देख लीजिए, प्राइवेट दफ्तर देख लीजिए, दुकानें देख लीजिए, मकान देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ विनाश का पानी दिखाई देगा। यह विनाश का पानी क्यों नहीं प्रशासन को दिखाई देता, क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों को दिखाई देता? वार्ड नंबर 12 देख लीजिए, क्या यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों को नहीं कोसते होंगे? क्या यहाँ के लोग प्रशासन को नहीं कोसते होंगे? यह सवाल अभी सवाल ही बना होगा है। आप इन लोगों के दिल की जानकर को देखिए, जिनके घर में राशन खत्म हो गया है, वह प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, वह समाज सेवी संस्थाओं की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि कोई उनके दरवाजे तक आए और उन्हें राशन मुहैया कराए। लेकिन कोई जब आएगा तब राशन आएगा और तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन इससे प्रशासन को क्या लेना, चुने हुए विधायक को क्या लेना, जनप्रतिनिधियों को क्या लेना, चेयरपर्सन को क्या लेना, पार्षदों को क्या लेना? क्योंकि अरुण सेठी के मुताबिक इन सबको तो अपने भत्ते से लेना है, अपनी बंदर बाट से लेना है। उन्हें लोगों के दुख दर्द से क्या कुछ लेना है? कट कर भी काट दे भाई, चलो।